आज की हमारी एक्सरसाइज 7.3 है। क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है वो है 170 डिग्री ये एंगल दिया हुआ है। उन्होंने कहा है इसके पॉजिटिव और नेगेटिव जो है ना को टर्मिनल हमने फाइंड करने हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक फिगर बनाएंगे। ये हमारे पास 0, ये 90 डिग्री, 180 डिग्री और 270 डिग्री, और ये वापस टर्मिनल यहाँ पे 360 डिग्री। एक पूरा जो सर्कल है वो 0 से स्टार्ट होता है और 360 पे ख़त्म हो जाता है। हमारे पास ये जो एक कोऑर्डिनेट होता है ये 90 का होता है, ये भी 90 का, और ये भी 90 का, और ये भी 90 का। इस तरह ये 9 जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो 90 के होते हैं और 360 टोटल बनता है एक सर्कल। अब हमारे पास 170 है। एक बात ये यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, अगर 180 से कोई भी एंगल हो, चाहे वो नेगेटिव दिया हो या पॉजिटिव दिया हो, तो हम उसमें 360 ऐड करेंगे। अगर पॉजिटिव दिया हुआ है 180 से कम तो उसमें 360 हम प्लस करेंगे, और अगर माइनस का एंगल दिया हुआ है तो उसमें -360 ऐड करेंगे। वो तब ऐड करने जब हमारे पास जो दिया गया क्वेश्चन है, जो एंगल दिया गया है वो 180 से कम हो। अब 170 इसका हमने पॉजिटिव को टर्मिनल हमने मालूम करना है। पॉजिटिव को टर्मिनल हम इसमें, ये हमारे पास 180 से कम है और है ये पॉजिटिव है, हम इसमें 360 डिग्री ऐड करेंगे। तो ये हमारे पास 530 डिग्री बन जाएगा। जब हम इसका नेगेटिव टर्मिनल मालूम करेंगे, नेगेटिव को टर्मिनल, नेगेटिव को टर्मिनल में हमने वो उल्टी साइड से बताना होता है। यहाँ पे 170 हम पहले बना लेते हैं, 90 और उसमें कितना ऐड करेंगे हम 80, तो ये 170 का बन जाएगा, यहाँ पे आके बनेगा। यानी यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये पॉजिटिव है तो हमने एंटी क्लॉकवाइज लेना है। ये 170 डिग्री, ये 170 डिग्री का हमने पॉजिटिव टर्मिनल को टर्मिनल बता दिया कि उसमें 360 हम ऐड करेंगे, ये टोटल बन जाएगा 530 डिग्री। अब इसका हमने नेगेटिव को टर्मिनल बताना है, यानी हमने उल्टी सिमत से इसकी पोजीशन बतानी है कि जो पहले हमने एंगल बनाया हुआ है उसकी उल्टे सिमत से उसकी पोजीशन क्या है। तो हम इधर से काउंट करेंगे 90 और 90, ये बन जाएंगे 180 डिग्री। और हमारे पास ये जो पोजीशन है ये अब कितनी है, ये हमने 90 में 80 डाले थे तो 170 हो गए, तो इसका मतलब है ये 80 तो इधर इसमें ऐड हो गए। अब पीछे रह गया 10, और 10 अब हमने इधर से ऐड करना है। 90 और 90 180 और इसमें 10 ऐड करेंगे तो ये 190 डिग्री बन जाएगा। तो इसका नेगेटिव को टर्मिनल हमारे पास आया 190 डिग्री। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि हमने पॉजिटिव को टर्मिनल बताना था 170 का। तो हम पहले 170 ये जो एंगल है ये बनाएंगे। ये कैसे बनाएंगे, हम एंटी क्लॉकवाइज लेंगे, क्योंकि पॉजिटिव है तो एंटी क्लॉकवाइज लेना है। 90 में हम 80 डाल देंगे, यानी 90 में हम 80 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 170, यानी 90 एक कोऑर्डिनेट ये मुकम्मल हो गया, और दूसरे कोऑर्डिनेट में हमने 80 शामिल किए। पीछे इसके 10 बच गए, ये जो 10 बचे ये मैं बताऊंगा, दोबारा बताता हूँ ये 10 हमने कहाँ पे ऐड करने हैं। पहले ये बता दूं, 90 में 80 डाले तो 170 हो गए, ये 170 का हमने एंगल बता दिया। जब इसका पॉजिटिव को टर्मिनल बताएंगे तो 360 इसमें ऐड करेंगे, ये हमारे पास पॉजिटिव को टर्मिनल आ गया। जब हम नेगेटिव को टर्मिनल बताते हैं, जो हमारे पास पहले हमने ये फिगर में बनाया होता है एंगल, इसकी हमने नीचे से इसको क्लॉकवाइज इसको काउंट करना होता है।
क्लॉकवाइज काउंट करने में ये 90 और ये एक कोऑर्डिनेट ये और एक कोऑर्डिनेट ये 90 और 90 ये 180 हो गए। 180 में और अब पीछे हमारे पास ये इतना हिस्सा जो रहता है ये 10 था, तो 10 ऐड किया तो 190 बना। तो जो हमारे पास नेगेटिव को टर्मिनल आ गया 190 डिग्री, और साथ इसके माइनस हम लगाएंगे। हमारे पास अब जो इसका सेकंड पार्ट है वो है 780 डिग्री, और ये भी पॉजिटिव में। अब इसको हम इधर कोऑर्डिनेट बना के बताते हैं कि इसका जो शेप किस तरह की बनती है। 0, 90 डिग्री, 180, 270, ये हमारे पास है 780। अब हमने देखना है कि एक जो हमारे पास एक जो साइकिल है वो मुकम्मल होता है 360 का, और इसमें कितने साइकिल बन जाएंगे 360, और फिर 360 हम ऐड करके देखते हैं, ये बन जाएगा 720। तो यानी इसका मतलब है 2 साइकिल मुकम्मल होते हैं, यानी 2 बार हमने एक मुकम्मल चक्कर लगा लिया। तो हमारे पास 720 आए। अभी हमारे पास 780 है, 60 कम है, तो हम इधर से अंदाजे से एंगल 60 बना लेंगे। ये हमारे पास एक टोटल यहाँ से स्टार्ट हुआ, एक साइकिल मुकम्मल हुआ, फिर ऐसे दूसरा साइकिल मुकम्मल हुआ, फिर उसमें हमने 60 ऐड किए, तो ये बन गया 780 डिग्री। अब इसका हमने पॉजिटिव को टर्मिनल बताना है। पॉजिटिव को टर्मिनल जो हम पॉजिटिव को टर्मिनल जो एंगल है उसका आएगा, इसमें एक बात मैं आपको बता दूं कि एक साइकिल मुकम्मल हो जाए, 2 साइकिल मुकम्मल हो जाए, तो अब हमने जो साइकिल मुकम्मल हो गए उनको नहीं काउंट करना। उसके बाद जो हमारे पास एंगल बनता है, यानी यहाँ से लेकर जो बना है, पहले जो क्वेश्चन था वो उसका कोई साइकिल नहीं पूरा हुआ था, हम इधर से स्टार्ट किया था, फिर उसको नेगेटिव हिस्से से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज किया, फिर क्लॉकवाइज किया। अब इसके साइकिल मुकम्मल हो गए हैं, जिस क्वेश्चन में साइकिल मुकम्मल हो जाए, जहाँ तक मुकम्मल हो गए, उसके बाद दोबारा जो इनिशियल पॉइंट से शुरू हुआ है वो हमने काउंट सिर्फ करना है। ये पॉजिटिव है, ये 180 से बड़ा है, इसलिए इसमें हमने अब जैसे यहाँ पे हमने 360 ऐड किया है, इसमें हमने कुछ नहीं ऐड करना। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एंगल है वो हमने बताना है कितना बनता है, वो है 60। ये हमने देखा था 2 साइकिल मुकम्मल हुए 720 पे, और आगे आगे हमने 60 ऐड किया था। ये जो हमारे पास हिस्सा है, ये पीछे 60 ऐड करें तो 780 बनता था जी, तो इसका मतलब ये हिस्सा जो है ये 60 का है। तो इसका पॉजिटिव टर्मिनल जो को टर्मिनल आएगा 60। अब इसका नेगेटिव बताएंगे। अब नेगेटिव को टर्मिनल बताते हुए मैंने कहा था, हमने जैसे इसमें नेगेटिव बताया था कि अगर हमारे पास क्वेश्चन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में क्लॉकवाइज हो, एंटी क्लॉकवाइज होगा, फिर नेगेटिव में एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। पॉजिटिव जब पॉजिटिव दिया है एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, इसमें हमने पहले ले लिया एंटी क्लॉकवाइज यहाँ तक, अब हमने इसमें एंटी क्लॉकवाइज लेना है। तो एंटी क्लॉकवाइज हम कैसे लेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो एंगल पहले पोजीशन ये बनी हुई है इसको हमने काउंट करना है। 90 और 90 यहाँ तक 180, और 180 से यहाँ तक आ गया 270, क्योंकि 90 और ये 90 और ये 90 ये मुकम्मल करने के बाद यहाँ पे आता है, ये बन जाएगा 90 90 270। अब यहाँ तक 270 हो गया क्लॉकवाइज। अब पीछे इतना हिस्सा रह गया, इस ये पूरा जो एक होता है कोऑर्डिनेट 90 डिग्री का होता है। अब 90 डिग्री हमने 60 डिग्री तो पहले इधर दे दिए हैं, पीछे इसके पास यहाँ पे रह गए 30 डिग्री, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो हम 30 डिग्री इसमें ऐड करेंगे, ये बन जाएगा 300 माइनस 300 डिग्री। अब हम एक और पार्ट करेंगे, ये 2 पॉजिटिव एंगल थे, अब हम करेंगे ये फोर्थ पार्ट है -500 डिग्री। इसके सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे। अब ये भी 180 से बड़ा है, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, तो अब जब नेगेटिव होगा तो हमने
क्लॉकवाइज काउंट करना है साइकिल को। एक साइकिल होता है 360 का। अब एक बार ये भूल गया मैं बताने के लिए कि 0, अब 90 इधर से आएगा, -90 -180 -270। अब एक साइकिल जो हमने पूरा किया है इधर लेके गए हैं, इधर इधर से जा रहा है, ये नीचे से क्लॉकवाइज। जब माइनस का होगा तो हमने क्लॉकवाइज लेना है, जब प्लस का होगा तो एंटी क्लॉकवाइज लेना है। ये क्लॉकवाइज लिया, यहाँ पे 360 मुकम्मल हो गया। अब हमने 500 पूरा करना है, तो इसमें हम 140 ऐड करेंगे, तो मेरे ये 500 होता है, यानी कि ये पीछे 140 रह गया। अब ये कैसे वो पूरा हो गया, यहाँ तक तो 360 हो गया, आगे 90 ऐड किया, तो ये 90 ऐड किया इसमें, तो फिर आगे देखते हैं कितना और रहता है। 360 में 90 ऐड कर लिया, ये इतना हिस्सा 90 ऐड किया, 450। अभी भी हमारे पास 50 कम है, इसका मतलब 50 और ऐड करेंगे, तो ये एक टोटल होता है टर्मिनल 90 डिग्री का होता है, तो इसमें हम 50 ऐड करेंगे, यानी कि यहाँ तक बन गया -500 डिग्री। अब इसका पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल बताना है। अब जब हमारे पास पॉजिटिव होता था तो जो उसकी पोजीशन होती थी, पहले हम बताते थे नेगेटिव टर्मिनल बनाने के लिए हम क्लॉकवाइज लेते थे। अब हमारे पास नेगेटिव का क्वेश्चन है, तो हमने इसको पहले इधर से करना है, जैसे हम दूसरे क्वेश्चन में बाद में करते थे, यहाँ पे हमने पहले करना है। ये 90 और 90 180, और ये हिस्सा जो है 40 डिग्री है, और ये बन जाएगा 180 में से, यहाँ 90 और 90 180, और उसमें इतना हिस्सा ऐड करेंगे, तो ये बन जाएगा 220 डिग्री। अब हम इसका नेगेटिव को टर्मिनल एंगल बताएंगे। नेगेटिव में हम इसको इधर जो इसकी पोजीशन बनी है ना, पहले क्योंकि है ही नेगेटिव है, जब जैसे ये क्वेश्चन है इसमें पॉजिटिव था, तो हम पॉजिटिव में जो पहले पोजीशन बनती थी वही बताते थे, अगर 180 से बड़ा होता था, तो नेगेटिव में हम उल्ट उल्ट लेके जाते थे। यहाँ पे ये क्वेश्चन ही नेगेटिव है, तो इसमें पॉजिटिव में उल्ट लेके जाएंगे, और नेगेटिव में जो पहले पोजीशन बनी हुई बस उसको काउंट करेंगे। अब नेगेटिव में ये देखें 90, और ये हमने ऐड किया था 50, 90 और प्लस 50 कर लेंगे, ये 140 बनेगा, यानी कि -140 डिग्री। इन दो क्वेश्चनों में सिर्फ डिफरेंस ये है, ये एंगल जो है पॉजिटिव का है, तो पॉजिटिव में हम जो पोजीशन बनती होती है सिर्फ उसको एंटी क्लॉकवाइज इतना हिस्सा काउंट कर लेते हैं, और जब नेगेटिव बताना हो तो इसको क्लॉकवाइज काउंट करते हैं। और जब उसके हमारे पास क्वेश्चन नेगेटिव का दिया हो, तो पॉजिटिव को टर्मिनल में हम इसके जैसे नेगेटिव में उलट बनाते हैं, इसमें नेगेटिव दिया हुआ है तो हमने इसको उल्ट सीमा से एंटी क्लॉकवाइज बताएंगे, यहाँ से यहाँ तक, और नेगेटिव में हम क्लॉकवाइज बताएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें, और न्यू वीडियो के लिए बेल आइकन का बटन दबाएं। शुक्रिया।